पढ़ेंगे पंचम पाठ का कंटकेनेव कंटकम संस्कृत में। इसका अर्थ होता है कि कांटे का इलाज कांटा से ही होता है। जब पैर में कांटा गड़ जाता है तो लोग क्या करता है, उसको निकालने के लिए फिर ना दूसरा कांटा पहले तो खींचने का प्रयास करता है, यदि वो टूट जाता है तो क्या करता है, फिर कांट से छेड़ा करके या सुई से या जैसे भी निकाला जाता है। तो कहता है कि कांटा का इलाज कांटे से, जहर का इलाज जहरे से होता है नहीं, यानी जैसे को कैसा। तो मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। जैसे हम लोगों के यहाँ गोनू झा की कथा है ना प्रचलित, वैसे मध्य प्रदेश के डिंडोरी गांव में भी ऐसे लोक कथा मतलब होता है जो लोग बोलता है, सुनी सुनाई बात, वाली कहानी, जैसे बुढ़िया के फूस न। तो यह प्रचंड पंचतंत्र की शैली में रचित है। यह कथा जो है पंचतंत्र के जैसा ही है। पंचतंत्र जानते हो, जिसको विष्णु शर्मा ने लिखा है, उसी से ढेर सारी कहानी है। तो आज हम इसी को पढ़ेंगे। कहता है आसित कश्चित चंचलो नाम व्याधा। कहता है चंचल नाम का, आसित मतलब था, कश्चित चंचलो नाम व्याधा। तो चंचल नाम का कोई एक शिकारी था, कोई एक शिकारी था। पक्षी मृगादिनां ग्रहणेन सह स्वीयं जीविका निर्वाहयति स्म। वह पशु पक्षी को पकड़ के और उसी से अपना जीविका चलाता था, मतलब जीवन निर्वाह करता था। एकदा स वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक समय की बात है, उसने क्या किया, वन में जाल बिछा दिया और घर चले आए। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचल वनं गतवान तदा सः दृष्टवान यत तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्याद एकः व्याघ्र वृद्ध आसीत्। कहता अन्यस्मिन् दिवसे मतलब पहला शाम में बिछा के आ गया और दूसरा दिन, अन्यस्मिन् दिवसे दूसरा दिन, प्रातः काले सुबह में, यदा चंचल वनं गतवान जैसे जब चंचल क्या हुआ, वन गया, चंचल वन गया। तो उसके जाल में दुर्भाग्य से एक क्या फंस गया था, बूढ़ा शेर फंस गया था। व्याघ्र बद्धास्ति, एक शेर फंस गया था दुर्भाग्य से। ये तो बिछाया था छोटका मोटका जानवर के लिए, लेकिन वहां बाघे फंस गया न। तो स्वचिंतित व्याघ्रम हादिष्यति अतएव पलायन करणीयम। उसे देखकर इसने क्या सोचा, ये तो शेर तो हम ही को खा जाएगा, नहीं बाघ हम ही को खा जाएगा, हमको यहाँ से भागना चाहिए। तो व्याघ्र निवेदियत, व्याघ्र ने सोचा, जैसे ही देखा कि अभी भागने वाला, तो उसने उससे निवेदन किया, क्या, हो मानव, हे मनुष्य, कल्याण भवतु ते, आपका कल्याण होगा। यदि तुम माम मोचिष्यामि तहि अहम त्वं न हनिष्यामि। यदि आप मुझे इस जाल से निकाल देंगे तो मैं आपको कुछ भी क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। तदा स व्याघ्र जालात बहि निरसार्यत। कहता है उसके बाद क्या हुआ, तदा स व्याघ्र जलात बहि निरसार्यत। उसके बाद उस व्याघ्र ने क्या कहा, उस बाघ ने क्या कहा कि हमको प्यास लग गई है। व्याघ्र क्लांत आसित स्वअवगत। उस प्यास से जो था, व्याघ्र जो था क्या था, पूरा, मतलब प्यास लगने पर कैसे लोग को त्रास लग जाता है, परेशान हो जाता है, वैसे ही वो परेशान था। स्वअवगत, इसलिए उसने कहा भो मानव पिपासु हम। पिपासु मतलब प्यासा, मैं प्यासा हूं। नद्याम जलमानियम पिपासाम समय। नदी का जल ला करके मेरे प्यास को बुझा दीजिए। व्याघ्रं जलं पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्। व्याघ्र ने जैसे ही जल को पिया, उसके बाद उसने क्या कहा, शांता में पिपासा, मेरी प्यास अब समाप्त हो गई है। सांप्रतः बुभुक्षितो अस्मि, सांप्रतः बुभुक्षितो अस्मि, अब मुझे भोजन की इच्छा हो रही है। इदानीम अहम त्वं खादिष्यामि, इसीलिए मैं तुम्हें, खादिष्यामि मतलब हाँ भविष्यत काल, अब मैं तुम्हें खाऊंगा।
कहता है बुभुक्षित किंग न करोति पापम, एक तो श्लोक है बुभुक्षित किंग न करोति पापम, मतलब भूखा आदमी क्या पाप नहीं कर सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है, किसी की हत्या भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, चुरा सकता है। यह अभी क्या कहता है, सांप्रता अब बुभुक्षितोस्मि, मैं भूखा हूँ, इदानीम हम तुम खादिष्यामि, इसीलिए मैं तुमको खाऊंगा। चंचला उक्तवान, चंचल ने कहा हम तुम कृते धर्मम आचरितवान, मैं तुम्हारे साथ धार्मिक व्यवहार किया, मतलब अच्छा व्यवहार किया। तो या मिथ्या भनितम, तुमने झूठ बोलकर मुझे फंसा लिया। तुम मम खादी तुम इच्छसी, और अब तुम पहले बोले थे, वो क्या बोला था कि मुझे जाल से निकाल दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तो इसने कहा तुम मिथ्या भनितम, तुम झूठ बोलते हो, तुम मम खादी तुम इच्छसी, तुमने पहले जो मुझे कहा था वो तो अब नहीं कर रहे हो। तो तुम मम खादी तुम इच्छसी, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत्, बाघ ने कहा अरे मूर्ख, क्षुधार्ता किमपि अकार्यम न भवति, मतलब भूख के लिए कौन, मतलब क्या भूख के लिए कौन ऐसा कार्य है जो करने योग्य नहीं होता है, कुछ भी किया जा सकता है। नहीं, मैं बोला कि संस्कृत में श्लोक है बुभुक्षित किंग न करोति पापम, भूखा आदमी कुछ भी पाप कर सकता है। सर्व स्वार्थम समीयते, सभी, तो व्याघ्र कहता है कि सभी अपने स्वार्थ में, अपने हित में जीते हैं, हित के लिए जीते हैं। मुझे भूख लगी है तो मैं तुम्हें खाऊंगा ही। तो चंचला नदी जलम अपृक्षत, चंचल ने नदी के जल से पूछा, नदी जलम अवदत्, मतलब उससे पूछा क्या यह सही बोल रहा है, क्या यह सही बोल रहा है कि सभी लोग स्वार्थी होते हैं। तो नदी जलम अवदत्, नदी का पानी बोला एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। एवमेव भवति, एव मतलब ही, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं, मतलब जल में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, प्रक्षालयन्ति मतलब साफ करना, धुलाते हो, कपड़ा जो साफ करते हो, प्रक्षालयन्ति। तथा च मलमूत्रादि विसर्ज्य निवर्तते, उसके बाद मलमूत्र, पेशाब पैखाना जो भी होता है वह मुझ में बहा देता है। इसीलिए वस्तुतः सर्व स्वार्थ समीहित, इसीलिए सभी अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। चंचला वृक्षम उपगम्य अपृक्षत, फिर चंचल क्या किया, वृक्ष से पूछने के लिए गया। क्या किया, वृक्ष से पूछने के लिए गया। वृक्षा अवदत्, वृक्ष ने कहा मानवा अस्माकम छायाम विरवंती, मनुष्य हमारे छाया में रहते हैं, विश्राम करते हैं। अस्माकम फलानि खादति, हम लोगों का फल भी खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहृत्य असंभ्यम सर्वदा कष्ट ददाति, पुनः कुठारे मतलब पुनः, कुठार मतलब काटने वाला चीज से हमें क्या करते हैं, काट भी देते हैं। असम्य भय सर्वदा कष्टम ददाति, हमेशा ही वो हमें क्या करते हैं, कष्ट ही देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदना कुर्वन्ति, कहीं कहीं हमें क्या करते हैं, छेद कर देते हैं। नहीं, वृक्ष में छेद कर देता है लोग, मतलब अनेक प्रकार का यूज करता है। तो उसने क्या कहा, सर्व स्वार्थ समाहित, सर्व स्वार्थ समीहते, सब स्वार्थ में क्या है, समाहित है, सब स्वार्थी होते हैं। समीपे एक लोमनसिका बद्री गुलमानं पृष्ठे नीलिनं एतावाता शृणोति अस्म, समीप में ही एक लोमड़ी बदी गुलमाना पृष्ठे, मतलब एक झाड़ी में नीलिनं एतावाता शृणोति अस्म, छुप कर इन लोगों की बात सुन रही थी लोमड़ी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, उसके बाद वह सहसा मतलब होता अचानक, चंचलम श्रित्य कथयति, चंचल से कहा का वार्ता माम अपि विज्ञापय, क्या वार्ता चल रही है। सा अवदत् अहम मातृ स्वसः, तुम मेरे मौसी के समान हो, मतलब संबंध पर्याप्त लिया, तुम मेरे मौसी के समान हो। अवसरे तुम समागतवती, बड़ा सही समय पर तुम आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षिता, मेरे प्राण की इस व्याघ्र से रक्षा करो। परम ऐसा मामेव खादितुम इच्छति, यह मुझे खाना चाहता है। तदंतरः
लोमशिकाये निखिलम कथा निवेदियत। उसके बाद वह जो लोमड़ी था उसने कहा कि निवेदन किया, किससे? व्याघ्र से। क्या कहा? लोमशिका चंचलम और कथयत बाहम तुम जाल प्रसार्य। उसने क्या कहा? बच्चे तुम क्या करो? जाल को खिड़ा दो। जाल को क्या करो? खिड़ा दो। पुनः सा व्याघ्रम अवदत। और उसने किससे कहा? बाघ से कहा। क्या कहा? केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धा इति अहं प्रत्यक्षं द्रष्टुम इच्छामि। किस प्रकार से तुम जाल में फंस गए, मुझे जरा करके दिखाओ। लोमड़ी ने बाघ से कहा, लोमड़ी ने व्याघ्र से कहा कि तुम, पहले तो उसने उस मानव से कहा, क्या कहा? शिकारी से कहा कि तुम क्या करो? जाल बिछाओ। फिर उसके बाद व्याघ्र से क्या कहा? तुम मुझे जाल में, तुम कैसे जाल में फंस गए थे या करके दिखाओ। मैं अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि। मैं एकदम अपने सामने देखना चाहता हूं कि तुम जाल में कैसे फंस गए थे। व्याघ्र तद वृत्तांतम प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्राविशत। व्याघ्र जो था वह क्या क्या उसके बाद सुन करके वो जाल में चला गया, जाल में घुस चला गया। लोमशिका पुनः अकथयत। लोमड़ी ने पुनः कहा, संप्रति पुनः पुनः कूदन कृत्वा दर्शय। तुम अब कूद कूद के देखो, क्योंकि कूदने पर जितना कूदेगा उतना जाल में फंसेगा। कूद कूद के देखो। सह तथैव समाचरत। उसने वैसा ही किया, उसने वैसा ही किया। अनारतम क्रुद्धनेन सहस्रांता अभवत्। मतलब अनवरत कूदते कूदते लगातार कूदते थक गया और जाल में उलझते चला गया। जाले बद्ध सब व्याघ्र क्लांतस्नान निसहायो भूत्वा तत्र अपतत प्राण भिक्षामि च याचत। जाल में घिरा हुआ असहाय जब हो गया वह व्याघ्र, तब उसने क्या कहा? मेरे प्राण की भिक्षा मुझे दे दो, मेरे जान को बचा दो। लोमशिका व्याघ्रम अवदत। लोमड़ी ने व्याघ्र से कहा, सत्यम त्वया भनितम। तुमने सत्य ही कहा। स्वार्थ समीहते। सर्व स्वार्थ समीहते। सभी स्वार्थी होते हैं। तुम आप जाल में फंस गए हो, हम लोग भी तो स्वार्थी हैं। अब तुमको कैसे निकलने देंगे? तुम निकलेगा तो हम ही लोगों को खा लेगा। नहीं, तो यह बात तो व्याघ्र ने ही कहा था मनुष्य से, क्या कि सब अपने हित में रहता है, हित के पीछे लगा रहता है। उसने जब जल से पूछा तो जल भी वही कहा कि सब हमारे यहाँ नहाते हैं, गंदगी धोते हैं, नहीं यूज करके बस छोड़ देते हैं, कि सफाई की कोई आवश्यकता नहीं है। वृक्ष से पूछा, उसने क्या कहा? सब हमको काटते रहते हैं, कुछ ना कुछ मतलब छेद करते रहते हैं, हमारा फल भी खाते हैं ना, हम ही में छेद करते हैं और हम ही को काटते हैं। तो इस प्रकार इस कहानी का अर्थ क्या हुआ? यह कहानी का तात्पर्य यह है कि जो जैसा समझता है ना उसी को उसी तरह समझाना ठीक है। नहीं, उसका वो कहता है जहर का इलाज जहर ही है। तो ये स्वार्थी था नहीं, कौन? व्याघ्र स्वार्थी था। तो और लोमड़ी आई नहीं, वह उसके ही तरीके से अपना काम को पूरा कर ली, उसके ही तरीके से। क्योंकि वह भी क्या कहा था कि सभी स्वार्थी होते हैं, हमको भूख लगा है तो हम तुमको खा जाएंगे। तो वही बात कह के उसको भी जाल में फंसा के छोड़ के चल दी। तो जो जैसा करता है कैसे जैसे को कैसा न मिला। ठीक है। इस